से डर लग रहा है ना, इंग्लिश के सब्जेक्ट में 50 में 50 नंबर चाहिए ना, अरे चाहिए ना, हाँ भैया अब कायला नहीं चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिए ना, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अंत अंत तक, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये भैया इंग्लिश के सब्जेक्ट में 50 नंबर लाया जा सकता है। अरे बिल्कुल लाया जा सकता है, बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। का पेपर होता है ना पूरा का पूरा 170 नंबर का पेपर होता है। आप कहिएगा भैया ये गलत फलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, यानी कि मैं ओवरऑल सब्जेक्टिव पेपर का बात कर रहा हूं। इससे क्या को पूछा जाता है 5 को पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन क्या को पूछा जाता है 4 को 8 को पूछा जाता है, यानी कि ओवरऑल जो पेपर होता है लगभग कितना होता है 170 नंबर का, और आपको अटेम्प्ट कितना नंबर का करना होता है, मात्र किसी 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अब मेरे भाई बहन ध्यान से समझिएगा और लाइन बाय लाइन चीजों को समझिएगा, ताकि आप भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में 50 नंबर आसानी से ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं न करते हो, जी कर दीजिए ना, बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं, आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उतना कर दीजिएगा। चलिए भैया कर दिए, ठीक है, चलिए थैंक यू भैया। चलो अब एसए में क्या होता है कि बिहार बोर्ड आपसे एसए कितने पूछते हैं, 5 पूछते हैं, ठीक है। आपको उसमें से किसी एक का जो है वो आपको आंसर देना होता है, 8 नंबर का एसए रहता है। अगर आप लिख देते हो तो यहां से आपके 8 नंबर आ जाएंगे। अब बिहार बोर्ड के भाई बहन के सबसे ज्यादा डर लगता है एसए से। ए भैया ये दो को पेज का 1.5 को पेज का ऐसे कैसे लिखेंगे, इंग्लिश का एक लाइन हमको समझ नहीं आता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एस्से पर जो नंबर आपको दिए जाते हैं ना वो लिखने के तरीके पे नंबर दिए जाते हैं, इंग्लिश के जो फॉर्मेट होते हैं ना एस्से के उस पे नंबर दिए जाते हैं। अगर आपका राइटिंग साफ सुथरा है तो भी आपको एस्से में जो है ठीक ठाक नंबर जो है दे दिया जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ पे आप ध्यान रखिएगा, यानी कि इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दिया हूं। मैंने क्या किया भैया कि VVI एस्से बता दिया कि भैया ज्यादा कुछ मत करो, कि मेरे द्वारा जो VVI एस्से बताया गया है ना उसको बस कंप्लीट कर लेना। किसको कंप्लीट कर लेना, VVI एस्से को कंप्लीट करना। भैया क्यों कंप्लीट करेंगे, अरे पिछला 3 साल से टकराते आ रहा है ना, कंप्लीट कर लो ना, इस साल भी पूरा का पूरा टकराएगा। उसके बाद मैंने इसके जो लिखने का तरीका है ना भैया, लिखने का जो फॉर्मेट है, कैसे आपको एस्से लिखना है ये भी मैंने बता दिया है। आप हमारे लाइव सेशन में जाकर देख लीजिएगा तो एस्से का आपका झंझट खत्म हो जाएगा। चलिए भैया एस्से का 8 नंबर फाइनल, हम बोले हाँ फाइनल, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन जो होता है दूसरा का नंबर क्वेश्चन, वो एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, जिसको व्याख्या कहा जाता है। तंका को लाइन दे देगा, आप बोलेगा इसको लंबड़ा के लिखिए, है ना। इसमें बहुत ही आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। ये 4 नंबर का ये पूछा जाता है, और 4 नंबर का जो होता है सेम जो है व्याख्या पूछा जाता है कविता से, ठीक। इसमें भी कुछ नहीं होता है, इसके जो फॉर्मेट होते हैं ना, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट प्लस आपको इसके ट्रिक्स देखने होते हैं, ठीक है, कि भैया किसी भी एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे कैसे, उसके कुछ लाइन होते हैं जो आप याद कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि कोई एक्सप्लेनेशन पूछ दिया गया भारत इज माय होम का, आप याद करके रखिएगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माय होम व्हिच इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माय होम इज एन स्पीच, ऐसे आपको जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब पर मैंने वीडियो बना रखा है, पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद काम क्या करना है कि आप जाके आसानी से जो है हमारे चैनल पे सभी के सभी वीडियो जो है वो देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, एवरीथिंग सब कुछ आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप सर्च कर लीजिएगा एस्से राइटिंग बाय केटी भैया, या फिर आप सर्च कीजिएगा एक्सप्लेनेशन राइटिंग बाय केटी भैया, आपको सबका सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करके जो है यहाँ पे इसमें भी अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। और ये भी एक्सप्लेनेशन जो होता है वो 4 नंबर का आ जाएगा, क्योंकि 4 नंबर का जो होता है वो कहानी वाला से पूछा जाता है, और 4 नंबर का जो होता है वो कविता वाला से पूछा जाता है। तो ये लिखने का तरीका देख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पूछता है वो लेटर और एप्लीकेशन पूछता है। 2 गो में से बोलता है कि कोई एक को बना ही दीजिए। इस पर भी हम वीडियो बना दिए हैं कि लेटर लिखने के तरीका पे आपको नंबर दिया जाता है। बिहार बोर्ड के जो टीचर लोग होते हैं उनको पता है कि कर सके अंग्रेजी कितना टाइट रहता है, ठीक है, उन सबको पता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भैया आपका नंबर काट लिया जाता, नहीं। अगर आपको लिखने का तरीका पता होगा, फॉर्मेट आपको पता होगा, और थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आपका राइटिंग फ्रेश हो। सुंदर जरूरी नहीं है कि राइटिंग सुंदर होना चाहिए, राइटिंग अगर आपका फ्रेश होगा तब आपको बेहतरीन नंबर भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो राइटिंग आपका फ्रेश होना चाहिए, सुंदरता उतना मायने नहीं रखता है, या फिर रियल लाइफ में या फिर नॉर्मल लाइफ में, ठीक। अगर इंसान फ्रेश रहेगा, ठीक है, यानी कि राइटिंग उसका फ्रेश रहेगा, तो आसानी से जो है लेटर एप्लीकेशन में जो है वो आसानी से नंबर मिल जाएगा। इस पर भी मैंने जो है वो वीडियो बना रखा है, इसको आप जाके देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेरा भाई, वो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। 10 गो पूछता है बिहार बोर्ड, क्या गो पूछता है, 10 गो। अब बोलता है कि ये राजा इनमें से मात्र 5 गो बना दो, तो इतना बना दोगे तो यहां से आपका 10 नंबर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि भैया हमें क्या पता कहां से आएगा, योद्धा नोट्स है ना आपके पास, योद्धा नोट्स का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, वही में से टकराएगा। अब बहुत हमारे भाई बहन बोलेंगे भैया ये योद्धा नोट्स है क्या, है क्या योद्धा नोट्स। योद्धा नोट्स एक ऐसा नोट्स है ना जो पूरा बिहार बोर्ड में ट्रेंड कर रहा है। योद्धा नोट्स एक ऐसा नोट्स है जो पिछला 3 साल से टकराते आ रहा है, और योद्धा नोट्स एक ऐसा नोट्स है ना जिस पर अभी वो शानदार ऑफर दिया जा
रहा है, ठीक है, कि भैया 4 गो सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट का नोट्स मात्र आपको जो है वो 199 रुपया में दिया जा रहा है। 199 रुपया में 4 गो सब्जेक्ट। आप कहिएगा भैया हम क्यों ले यह नोट्स, तो भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री से डर लग रहा है ना, हम ऐसा ऐसा गेस क्वेश्चन करवाते हैं भैया जो पूरा का पूरा उस नोट्स में मिल जाएगा, जो 3 साल से टकराते आ रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, एकदम पूरा का पूरा साक्षात टकरा जाता है। हिंदी इंग्लिश को अगर आप रीडिंग दे देते हो मेरे भाई, हिंदी इंग्लिश का अगर आप नोट्स ले लेते हो तो इंग्लिश का जितना भी ऐसे लिखने का तरीका, एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका, लेटर लिखने का तरीका, क्वेश्चन आंसर, समरी, क्या बोलते हैं उसको, पैसेज प्रीसियस, ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, 26 गो चैप्टर जो भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना कुछ है, ठीक है, उस सभी का सभी आपको जो है उसी नोट्स के अंदर में मिल जाएगा, मात्र एक नोट्स के अंदर में, ठीक है। यानी कि सिर्फ इंग्लिश का अगर आप नोट्स लेते हैं तो उस नोट्स के अंदर में आपको पूरा का पूरा 100 नंबर का सिलेबस आपको मिल जाएगा। एग्जाम इतना करीब है कि आपके पास समय नहीं है कि भैया हम नोट्स बनाएंगे, तो आंख बंद करके आप जो है उस नोट्स को ले लीजिए, आसानी से आप सबका सब जो है क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। तो योद्धा नोट्स पे भरोसा रखिए, योद्धा नोट्स के पूरे क्वेश्चन आप कंप्लीट करके जाइएगा, यहां से आपका 10 नंबर आ जाएगा, एकदम रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो छठा पूछा जाता है, इसको तो हम फ्री का 15 नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? छठा क्वेश्चन में 6 गो क्वेश्चन पूछा जाता है और 6 गो में से मात्र 3 गो का आंसर देना होता है। एक गो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो आपको जो है 5 नंबर दिया जाएगा। हम आपको क्या कहेंगे मेरे भाई कि छठा नंबर क्वेश्चन को दिमाग से बनाना है, ठीक है। कितना रटने लगता है कि भैया हम ऐसे लिखेंगे, भैया हम ऐसे लिखेंगे, अरे कहला ऐसे लिखने के चक्कर में हो भैया आप क्या करोगे कि एक को मैच द फ्लोइंग बना देना, 2 गो मैच द फ्लोइंग बना देना है, ठीक है। मैच द फ्लोइंग में क्या होता है कि जो कहानी के जो लेखक साहब होते हैं, ठीक है, या फिर कविता के जो लेखक साहब होते हैं, उन्हीं के नाम से मैच द फ्लोइंग बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है, 5-5 नंबर का। आप कहोगे भैया इस 21 चैप्टर का मैच द फ्लोइंग याद करने में तो हमारा हालत खराब हो जाएगा, हम भूलिए जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप सर्च कर लीजिएगा, हम ऐसा ट्रिक बोले ना कि पूरा इंग्लिश के हर एक टॉपिक पे आपको ट्रिक मिल जाएगा, पूरा इंग्लिश का हर एक टॉपिक पे भैया आपको ऐसा ट्रिक मिलेगा ना कि जो 21 गो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, उस 21 चैप्टर को एकदम आंख बंद करके गर्दा उड़ा के उसके जो है पूरे के पूरे जो है वो लेखक साहब का नाम याद कर लीजिएगा, सुंदर सुंदर ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाना है तो दोनों में से कोई एक समरी बना लीजिएगा, ठीक है। और समरी कहां पे मिल जाएगा, तो हमारे योद्धा नोट्स के अंदर में गेसिंग समरी मिलेगा, जो पिछला 3 साल से टकराते आ रहा है, विथ आंसर मिल जाएगा, साफ सुथरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो समरी मिल जाएगा आपको और ये मैच द फ्लोइंग जो है आप खुद को बना लीजिएगा, यहां से आपका काम जो है क्लियर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पैसेज और प्रीसियस में पूछा जाता है। पैसेज प्रीसियस में तो कुछ होता नहीं, ऊपर वाला में से देख के नीचे वाला का आंसर देना होता है। ये तो एकदम इजी है कि ऊपर वाला एगो पढ़ लेना है आपको, नीचे जो है क्वेश्चन आंसर देना होता है। प्रीसियस में जो होते हैं वो कुछ फॉर्मेट होते हैं, वो हमारे योद्धा नोट्स के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो जो भी हमारे भाई बहन जो अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़े हुए उनके लिए हम तक कहेंगे कि मेरे भाई ज्यादा आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि पूरा बिहार बोर्ड का बच्चा योद्धा नोट से पढ़ रहा है, तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। यो ऐसा नोट्स है ना, जिन भाई बहन को इंग्लिश समझ नहीं आता है, जिनका इंग्लिश कमजोर है, उन्हीं के लिए स्पेशली इस नोट्स को डिजाइन किया गया हुआ है और इस नोट्स पे भी ब्लंडर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करके जो है आप योद्धा नोट्स को पा सकते हैं और बेहतरीन नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है, 2026 भी पूरा का पूरा टकराएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो इंग्लिश के सब्जेक्टिव में अगर आप ऐसे करते हैं और साथ ही साथ योद्धा नोट्स रखते हैं तो आप बहुत बेहतरीन नंबर ला दीजिएगा, एकदम रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।